सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 9 रूल्स इसके पिछली क्लास में बताए जा चुके हैं, इनकी वीडियो दी जा चुकी है, जो आप लोग वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, अब क्या है, सिंटैक्स यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड का नेक्स्ट क्लास, जिसमें रूल नंबर 10 से बताया जाएगा। राइट, तो रूल नंबर 10 क्या बताता है? रूल नंबर 10 बताता है कि अगर दो एडजेक्टिव, रूल नंबर 10 बताता है कि अगर दो एडजेक्टिव, जैसे एडजेक्टिव 1 एंड एडजेक्टिव 2, एडजेक्टिव 1 और एडजेक्टिव 2 एंड से जुड़ा हो, एडजेक्टिव समझ में आता है ना, यानी वो वर्ड जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के बारे में कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, उसे क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। राइट, ठीक है। तो अगर दो एडजेक्टिव एंड से जुड़ा हो, अच्छी तरह समझ लिए इस रूल को, दो एडजेक्टिव एंड से जुड़ा हो और पहले वाले एडजेक्टिव के पहले इंडिफिनिट आर्टिकल्स, इंडिफिनिट आर्टिकल्स किसको कहते हैं? ए एन को, ए और एन को क्या कहते हैं? इंडिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। तो पहले वाले एडजेक्टिव के पहले ए या एन आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे ए डाल दिया, ठीक है, और दूसरे वाले एडजेक्टिव के बाद कोई क्या है? काउंटेबल नाउन हो, क्या हो? काउंटेबल नाउन हो, है नहीं, मतलब यहां पर क्या है? काउंटेबल नाउन, नाउन हो। तो ये जो सब्जेक्ट है, ये जो सब्जेक्ट है, ये क्या होता है? सिंगुलर होता है। ये सब्जेक्ट कैसा होता है? सिंगुलर होता है। इसलिए इस तरह के सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। इसका यूज किया जाएगा, ठीक है, अच्छी तरह बात समझ में आ गई। दो एडजेक्टिव एंड से जुड़ा हो और पहले वाले एडजेक्टिव के पहले क्या हो? इंडिफिनिट आर्टिकल में से कोई एक आर्टिकल हो, ए या एन हो, तो ये सब्जेक्ट कैसा माना जाता है? सिंगुलर। और इसके साथ कौन से वर्ब का यूज होगा? सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। राइट, ठीक है, नोट करने की कोशिश अभी मत कीजिए, फोकस ऑन द बोर्ड प्लीज। राइट, अब जैसे यहां पर है कि a tall and fat man, यहां देख लीजिए, टॉल क्या है? तो एडजेक्टिव है, फैट क्या है? तो एडजेक्टिव है, यानी ये एडजेक्टिव 1 हुआ और ये एडजेक्टिव 2 हुआ। ये दो एडजेक्टिव किससे जुड़ा है? एंड से जुड़ा है। और पहले वाले एडजेक्टिव के पहले क्या आया हुआ है? इंडिफिनिट आर्टिकल आया हुआ है, ठीक है। और दूसरे वाले एडजेक्टिव के बाद क्या आया हुआ है? एक काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन मतलब जिसको हम लोग गिन सकें, वो क्या कहलाता है? काउंटेबल नाउन कहलाता है। तो उसके बाद क्या आया हुआ है? एक काउंटेबल नाउन आया हुआ है, काउंटेबल नाउन आया हुआ है। तो ये जो सब्जेक्ट हुआ वो कैसा हुआ? सिंगुलर हुआ। क्या हुआ? सिंगुलर हुआ, ठीक है। इसलिए इसके साथ हम लोग हमेशा क्या करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, यानी ऐसे किसी भी सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, दो एडजेक्टिव एंड से जुड़ा हो, पहले वाले एडजेक्टिव के पहले कोई इंडिफिनिट आर्टिकल हो और दूसरे वाले काउंटेबल नाउन, सॉरी, दूसरे वाले एडजेक्टिव के बाद क्या हो? काउंटेबल नाउन हो, तो ये सब्जेक्ट हो जाता है सिंगुलर। यानी अ टॉल एंड फैट मैन, एक लंबा और मोटा आदमी। तो यहाँ पे एक आदमी हुआ कि दो आदमी हुआ? एक ही आदमी हुआ, सिंगल आदमी। अ टॉल एंड फैट मैन, एक ही आदमी हुआ ना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। इसके साथ क्या करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो अ टॉल एंड फैट मैन, ठीक है, इज कमिंग यानी एक लंबा और मोटा आदमी आ रहा है। अगर यहाँ पे हैज हैव लगाना हो तो हैज लगेगा, हैज सिंगुलर वर्ब है ना। अगर प्ले लगाना हो तो प्लेज लगाया जाएगा, अ टॉल एंड फैट मैन प्लेज, ठीक है, क्रिकेट। राइट, अगर कुक लगाना होगा तो कुक्स लगाना पड़ेगा, सिंगुलर वर्ब। बात समझ में आ गई? हाँ, अगर वाज या वर में लगाना हो तो क्या लगाना होगा? वाज लगाना होगा, है नहीं, सिंगुलर वर्ब। राइट, अगर इसको ऐसे लिख दिया जाए, अ टॉल एंड फैट मैन आर कमिंग, तो क्या ये सही होगा कि गलत होगा? ये सेंटेंस सही होगा या गलत होगा? एग्जामिनेशन में कंफ्यूज होता है बच्चा,
एंड देख करके तुरंत समझ जाता है कि सब्जेक्ट प्लुरल है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, ये बेसिक रूल में तो बताया जाता है, तो दो नाउन एंड से जुड़े हो तो वो सब्जेक्ट प्लुरल माना जाता है। लेकिन कहीं कहीं पे क्या है, कंडीशन है, कहीं कहीं पे कंडीशन है। हर जगह एंड लगा हुआ दो नाउन सिंगुलर नहीं प्लुरल नहीं होता है। ठीक है, तो इस बात को समझना है। सिंटैक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर में इसी की पहचान करवाई जाती है कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो कौन सा सब्जेक्ट प्लुरल है। बात समझ आई? यस। तो ये लिखना सही होगा कि गलत होगा? अ टॉल एंड फैट मैन आर कमिंग, ये सही है गलत है सेंटेंस? कम ऑन, सही है ये? अभी ने बताया कि इस तरह का जो सब्जेक्ट होता है दो एडजेक्टिव एंड से जुड़ा हो और पहले वाले एडजेक्टिव के पहले इंडिफिनिट आर्टिकल हो और दूसरे वाले एडजेक्टिव के पहले कोई काउंटेबल नाउन हो, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। आर सिंगुलर वर्ब है तो फिर कमाल की बात है। ठीक है, तो ये क्या है, रॉन्ग हो जाएगा, जबकि ये क्या होगा, राइट होगा। बात समझ आई? और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे लीन, या रुक जाइए, ब्यूटीफुल एंड कॉस्टली मोबाइल। अब यहां पर इस डालें या आर डालें, क्या होगा? अ ब्यूटीफुल एंड कॉस्टली मोबाइल इज हेयर या आर हेयर? अ कॉस्टली एंड ब्यूटीफुल मोबाइल इज हेयर या आर हेयर? इज हेयर, क्योंकि यहां पर क्या है, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है और कॉस्टली दूसरा एडजेक्टिव है। दो एडजेक्टिव क्या हुआ, एंड से जुड़ा है, एंड से जुड़ा है। और पहले वाले एडजेक्टिव के पहले क्या आया हुआ है ना, आ आया हुआ है, इंडिफिनिट आर्टिकल आया हुआ है। और दूसरे वाले एडजेक्टिव के बाद क्या आया हुआ है, काउंटेबल नाउन आया हुआ है। तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ कि प्लुरल हुआ? सिंगुलर हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर इज, अगर इज या आर डालना हो तो क्या डालेंगे, इज डालेंगे। ये क्या है, सही। आप लोग लिखने में बिजी हैं इसलिए नहीं समझ पाते हैं, समझना जरूरी है, लिखना उतना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है। ठीक है, एग्जामिनेशन में आप अपना नोट्स लेके जाइएगा या नोटबुक लेके जाइएगा या बुक लेके जाइएगा या अपना ये हेड लेके जाइएगा, क्या लेके जाइएगा? हाँ, या किसी से बात कीजिएगा तो साथ में कॉपी सामने में रख करके बात कीजिएगा उससे, या इससे बात कीजिएगा, इसे ना। हाँ, या इंटरव्यू में सवाल का जवाब बुक या कॉपी से दीजिएगा या इससे दीजिएगा, माइंड से। कहाँ लिखना जरूरी है, बुक में, कॉपी में, या फिर यहाँ? हाँ, यहाँ लिखना जरूरी है ना। हाँ, अगर यहाँ लिखा गया, इससे तो आप चाहिए तो जितनी सारी कॉपी में लिखना चाहिएगा लिख लीजिएगा आसानी से, राइट? तो कोशिश कीजिए यहाँ लिखने की। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दें हम कि आ ब्यूटीफुल एंड कॉस्टली, आ ब्यूटीफुल एंड कॉस्टली मोबाइल आर हेयर। ये सही है कि गलत है, राइट है या रॉन्ग है? रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है ना। ये क्या है, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब अगला रूल देखिए, रूल नंबर 11 क्या बताता है? इसी का जस्ट अपोजिट है, ठीक है। अब यहां पर कह रहा है दूसरा रूल नंबर 11 में कि जैसे एडजेक्टिव 1 एंड एडजेक्टिव 2 एंड एडजेक्टिव 2, दो एडजेक्टिव है, एंड से जुड़ा है। दो एडजेक्टिव क्या है, एंड से जुड़ा है। ठीक है, एंड से जुड़ा है, दो एडजेक्टिव एंड से जुड़ा है, और दोनों के पहले क्या आ गया, इंडिफिनिट आर्टिकल।
दोनों के पहले क्या आ गया, इंडिफिनिट आर्टिकल आ गया, नहीं, यानी यहां भी आ गया और यहां भी आ गया, इंडिफिनिट आर्टिकल दोनों के पहले आ गया। तो अब और उसके बाद क्या है, कोई काउंटेबल नाउन हो, कोई काउंटेबल नाउन हो, कोई भी क्या है, काउंटेबल नाउन हो, ठीक है। तो बताया जाता है कि ये जो सब्जेक्ट है वो क्या होगा, प्लूरल होगा, क्या होगा, प्लूरल होगा। और इसलिए इसके साथ कौन सा वर्ब यूज होगा, तो प्लूरल वर्ब यूज होगा। बात समझ आई, दो एडजेक्टिव एंड से जुड़ा हो और दोनों के पहले क्या आ जाए, आ जाए, ठीक है। यहां क्या था, एक के पहले, एक यहां क्या था, तो एक के पहले अ था, यानी पहले वाले एडजेक्टिव के पहले अ था, पहले वाले एडजेक्टिव के पहले अ था, पहले वाले एडजेक्टिव के पहले अ था, ठीक है। जबकि यहां पर क्या है, दोनों के पहले आ गया। तो अब रूल बताता है कि ये जो सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल होगा और इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा, राइट। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे इसी सेंटेंस को यहां पे कॉपी करते हैं, ठीक है। अ टॉल एंड अ फैट मैन, ठीक है। अ टॉल एंड अ फैट मैन। अब यहां पे क्या हुआ, कितना आदमी है, यहां पर तो था अ टॉल एंड फैट मैन, एक लंबा और मोटा आदमी। यहां पे क्या हो गया, अ टॉल एंड अ फैट मैन, एक लंबा और एक मोटा आदमी। यहां पे एक आदमी, दो आदमी है, दो आदमी। तो सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ, प्लूरल हुआ, सब्जेक्ट हो गया, बोलना, कम ऑन, रिप्लाई प्लीज, सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, हाँ, से लाउडली, से लाउडली, प्लूरल है ना, यस। तो इसके साथ, ठीक है, तो इसके साथ कौन सा वर्ब यूज होगा, प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा, ठीक है। तो अ टॉल एंड अ फैट मैन, ठीक है। अब यहां इज कमिंग था, यहां क्या हो जाएगा, आर कमिंग, तो ये क्या है, सही है, राइट। अब अगर इसको ऐसे लिख दिया जाए, अ टॉल एंड अ फैट मैन इज कमिंग, ऐसा लिख दिया जाए, ठीक है। ये राइट होगा या रॉन्ग होगा, रॉन्ग होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज कर दिया गया है, जो कि सिंटैक्स के रूल के खिलाफ है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल के खिलाफ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, राइट। एक और एग्जांपल, जैसे इसको यहाँ पे उतार लें, इसको कॉपी कर लें, ठीक है। जैसे यहाँ है अ ब्यूटीफुल एंड कॉस्टली मोबाइल, अब यहाँ लिख देते हैं अ ब्यूटीफुल एंड अ कॉस्टली मोबाइल, अ कॉस्टली मोबाइल, ठीक है। अब यहाँ क्या है, अ ब्यूटीफुल एंड अ कॉस्टली मोबाइल। अब यहाँ पे एक मोबाइल है कि दो मोबाइल है, दो मोबाइल हो गया, अ कॉस्टली एंड अ ब्यूटीफुल, एक कीमती मोबाइल और एक क्या है, सॉरी, एक सुंदर मोबाइल और एक क्या है, कीमती मोबाइल, क्या है, यहाँ है, यहाँ इज हेयर था, यहाँ क्या हो जाएगा, आर हेयर, यहाँ है, ये क्या है, सेंटेंस राइट है, ठीक है। अगर इसको ऐसे लिख दिया जाए, अ ब्यूटीफुल एंड अ कॉस्टली मोबाइल इज हेयर, ये सेंटेंस रॉन्ग होगा, राइट होगा, क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ये रूल समझ में आया। तो नेक्स्ट रूल क्या है, रूल नंबर 12, 11 तक हो चुका, ठीक है। 12 रूल नंबर बताता है कि दो नाउन एंड से जुड़ा हो और पहले वाले नाउन के पहले ईच हो या एवरी हो, तो ये सब्जेक्ट कैसा होता है, सिंगुलर, और इसके साथ क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, राइट, ठीक है। जैसे यहाँ एवरी बॉय एंड गर्ल, तो दो नाउन क्या है, एंड से जुड़ा है, ठीक है, और इसके पहले वाले नाउन के पहले क्या है, एवरी आया हुआ है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट क्या हो गया, सिंगुलर, इसके साथ क्या यूज होगा, हैज। तो एवरी बॉय एंड गर्ल हैज वर्कड हार्ड, और यहाँ एवरी बॉय एंड गर्ल हैव वर्कड हार्ड, क्या सही है, ये रॉन्ग है, क्योंकि इसके साथ हैव इस्तेमाल कर दिया गया, इसलिए क्या है, सेंटेंस रॉन्ग हो गया। इसी तरह से
इसी तरह से जैसे क्या है कि एवरी या ईच पेन एंड पेंसिल, ईच पेन एंड पेंसिल, ठीक है, इज ब्यूटीफुल। सही है, राइट और रॉन्ग है ये? राइट है, क्योंकि रूल बताता है कि दो नाउन एंड से जुड़ा हो और पहले वाले नाउन के पहले क्या आ जाए, ईच आ जाए या एवरी आ जाए, तो वो सब्जेक्ट को क्या बना देता है, सिंगुलर बना देता है। ठीक है, इसके साथ क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। राइट है, तो यहाँ पर इज आएगा, ये क्या है, सही है। जबकि अगर इसको ऐसे लिख दें, ईच पेन एंड पेंसिल, ईच पेन एंड पेंसिल आर ब्यूटीफुल, तो ये राइट है कि रॉन्ग है? ये रॉन्ग होगा। राइट, ठीक है। रूल अब इसी में देख लीजिए, इसी को आगे बढ़ाते हुए रूल नंबर जो है 12, रूल 13 बताता है कि दो नाउन जैसे नाउन 1 एंड नाउन 2 एंड से जुड़ा है, दो नाउन क्या है, एंड से जुड़ा है, और एक सेकंड, नाउन 2, ठीक है, दो नाउन एंड, नाउन 1 और नाउन 2, दो नाउन एंड से जुड़ा है, और दोनों के पहले क्या आ गया, दोनों के पहले ईच आ गया या एवरी आ गया, ईच या एवरी। यहां भी क्या है, ईच आ गया या एवरी आ गया, दोनों के पहले क्या आ गया, ईच या एवरी आ गया, तब भी ये सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा। कैसा होगा, सिंगुलर होगा, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, राइट। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसी को यहां कॉपी कर लेते हैं, जैसे एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, ठीक है, हैज वर्कड हार्ड। सेंटेंस क्या है ये, राइट है, क्योंकि इसके साथ क्या किया गया, इसके साथ यानी ये सब्जेक्ट कैसा हो गया, सिंगुलर हो गया, ये क्या है, सिंगुलर। ठीक है, अगर इसको ऐसे लिख दें, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल हैव वर्कड हार्ड, राइट है कि रॉन्ग है, क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि इसके साथ सब्जेक्ट सिंगुलर था और इसके साथ क्या है, प्लूरल वर्ब का यूज किया गया, इसलिए सेंटेंस क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, इसको यहां कॉपी कर लें, जैसे ईच पेन एंड ईच पेंसिल, ठीक है, इज ब्यूटीफुल, राइट है कि रॉन्ग है, ये लाउडली राइट है। ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। अगर इसको ऐसे लिखा जाए, ईच पेन एंड ईच पेंसिल आर ब्यूटीफुल, तो ये राइट है कि रॉन्ग है, रॉन्ग होगा, है नहीं, क्योंकि ये सब्जेक्ट क्या है, ईच लगने के बाद सिंगुलर हो गया। ईच क्या करता है कि किसी भी नाउन को या प्रोनाउन को सिंगुलर बना देता है, कब, जब वो नाउन या प्रोनाउन से पहले आएगा तब, अगर बाद में आया तो फिर उसको सिंगुलर नहीं बना पाता है। ठीक है, ये सेंटेंस क्या होगा आपका, रॉन्ग होगा। एनी कंफ्यूजन, नोट डाउन प्लीज।